नमस्कार, मिड टाइम स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, देश में परिसीमन होना है, इसको लेकर के तैयारी चल रही है। अब परिसीमन होना है तो इसका विरोध भी हो रहा है। लगातार इंडिया गठबंधन के दलों के द्वारा परिसीमन का विरोध किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार हर हाल में परिसीमन कराने के चक्कर में लगी हुई है। इसको लेकर के पूरी तरह से संजीदा है। अब सवाल ये उठता है कि जब तक लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल 2/3 बहुमत से पारित नहीं होता है तब तक ये काम हो नहीं सकता। तो आप देख रहे हैं कि लगातार ऑपरेशन लोटस जो बंगाल से शुरू हुई है और अभी महाराष्ट्र तक पहुंची है और इसके जद में अभी यूपी और अन्य कई प्रदेश आने वाले हैं, इसको लेकर के मुख्य रूप से अगर देखें तो पूरी तरह से है कि कैसे आंकड़े के करीब पहुंचा जाए या कैसे इस आंकड़े को 2/3 बहुमत के आंकड़े को जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ऑपरेशन लोटस के माध्यम से इसको पूरा किया जाए। बहरहाल हम बात करते हैं, परिसीमन हो तो रहा है, जो होना है उस पर पार्लियामेंट से बिल पास होगा, उसके बाद शुरू होगा और सरकार की संजीदगी आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सवाल ये उठता है कि झारखंड में परिसीमन से आखिरकार किसको होने जा रहा है नुकसान और किसको होने जा रहा है फायदा। क्या महतो जी को फायदा मिलेगा या फिर ट्राइबल को नुकसान होगा? क्योंकि झारखंड की राजनीति में इन दो वर्गों का चर्चा होना, इन दोनों वर्गों की चर्चा होना इसलिए भी अनिवार्य हो जाता है कि झारखंड में सबसे ज्यादा संख्या ट्राइबल्स की है, जो 26.3% के करीबन है। अब लगातार इसमें ह्रास हो रहा है, हम इस पर चर्चा करेंगे, अभी बताएंगे आपको कैसे ह्रास हो रहा है, ये भी बताएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दावेदारी महतो जी के लोग यानी कुर्मी मतदाताओं के द्वारा ये की जाती है कि उनकी संख्या भी आदिवासियों से कम नहीं है। आप देख रहे हैं लगातार इंडिया गठबंधन में शामिल दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, राजद हो या फिर माले हो या अन्य राजनीतिक दल जो देश भर के भीतर है, समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हो, सभी परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। सबको शंका है कि केंद्र सरकार नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा करके अपना जो है सो काम कराना चाहती है, या यूं कहें भय एक तरह से व्याप्त है इन दलों के बीच में। झारखंड में अगर ट्राइबल्स की बात करेंगे आप, तो अगर अब उस आंकड़े को देखेंगे, ट्राइबल के आंकड़े को देखेंगे, तो आप सोचेंगे कि 26 वर्षों के झारखंड में 2 मर्तबा अलग राज्य बनने के बाद 2 मर्तबा जनगणना हुआ और दोनों ही मर्तबा के जनगणना में ये देखा गया कि इस दोनों में, चाहे वो 2001 का जनगणना हो या फिर 2011 का जनगणना हो, दोनों में आदिवासी की संख्या घटी है। देश भर में ये चिंता जताई जा रही है कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन हमारे आदिम जनजाति के लोग, आदिवासी लोग जो प्रकृति का संरक्षण करते हैं, प्रकृति पूजक हैं, उनकी संख्या में लगातार ह्रास हो रहा है। अगर आप 1951 के जनगणना से लेकर के 2011 के जनगणना तक के आंकड़े को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आदिवासियों के जनसंख्या में झारखंड में लगभग 10% का ह्रास हुआ है, घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है। 35.80% 1951 के जनगणना के हिसाब से ट्राइबल्स का पॉपुलेशन था, जो 2011 के जनगणना में घट करके 26.217% के करीबन हुआ है। यानी 10% का गिरना। जबकि अन्य, चाहे वो अन्य जाति के लोग हों, अन्य समुदाय के लोग हों, उसमें देखेंगे तो जनगणना, जनसंख्या जो है सो उनकी काफी तेजी से बढ़ी है। ये पहला समुदाय है जिसकी जनसंख्या घटी है। तो सवाल ये उठते हैं कि जिसके लिए झारखंड अलग प्रदेश बना और जब 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या घटती है और उसके बाद सरकार ने क्या काम किया, क्योंकि जो कारण बताए जाते हैं जनसंख्या के घटने के, वो कारण है पलायन, सबसे बड़ा कारण पलायन। अगर आप आंकड़े को देखेंगे तो आंकड़ा ये बताता है कि हर वर्ष 15 लाख के करीबन लोग जो है सो पलायन करते हैं झारखंड से, जिसमें आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है और उसके बाद अन्य जातियों की संख्या।
अब जनगणना होता है, जनगणना के समय वो रहते नहीं हैं, तो जाहिर है जनगणना में उनका नाम नहीं चढ़ता, नाम नहीं चढ़ता तो वो कट जाता है, संख्या उनकी घट जाती है। रोजगार का अभाव, ये सब दूसरा मूल कारण होता है, पलायन करना ही है रोजगार के अभाव में। अब पाकिस्तान के बॉर्डर तक अगर झारखंड के आदिवासी समुदाय के लोग जाके मजदूरी करते हो तो ये झारखंड के लिए आप क्या कहेंगे इसको? इस प्रदेश का निर्माण इसलिए किया गया था कि राज्य का विकास नहीं हो रहा था। जब दक्षिणी बिहार था ये एरिया, तो उस समय ये कहा जाता था दक्षिणी बिहार पर नजर नहीं रहती सरकार की, इसलिए अलग राज्य बनाया जाए ताकि वहाँ के जो हाशिए पर जीने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो, जीवन स्तर ऊंचा उठे। लेकिन क्या यही जीवन स्तर ऊंचा उठा? मैं भी जब इस चीज को देख रहा था मुझे आश्चर्य लगा कि दिल्ली, मुंबई, मद्रास, गुजरात, बंगाल ये तो सुना था, अब पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर के जो सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है वहां पर झारखंड के मजदूरों को ले जाया जाता है, ये सूचनाएं प्राप्त होती हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारे आदिवासी भाई, आसाम के चाय बागान में तो 200 वर्षों से रह रहे हैं हमारे आदिवासी भाई। अब अगर आप आंकड़े पर गौर करेंगे तो आप भी खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो पलायन का आंकड़ा था 2001 में 14.72 लाख लोग सभी जाति के थे, जो राज्य की आबादी का 5.46% था उस समय। 1.8 लाख लोग दूसरे राज्यों से आकर बसे थे उस समय, यानी 2001 में दूसरे राज्य से आने वालों की संख्या 1.8 लाख था, जबकि पलायन करने वालों के झारखंडियों की संख्या जो पलायन किए थे झारखंड से वो थे 14.72 लाख। अब अगर आप 2011 की बात करते हैं तो 2011 में जो आंकड़े मेरे पास आए हैं ये बढ़कर के 14.72 लाख से पलायन करने वालों की संख्या बढ़कर के 17.61 लाख हो गया। यानी आप वृद्धि दर देख सकते हैं इसमें, जो राज्य की आबादी का 5.34% था। और बाहर से आने वाले लोगों की संख्या को देखेंगे तो और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये संख्या थी 22.65 लाख। यानी जो 1.8 लाख लोग आए हुए थे वो बढ़कर के हो जाते हैं 22.65 लाख 2011 में, और इनकी संख्या हो जाती 6.87%। 2011 की जनगणना में एक राज्य से दूसरे राज्य की पलायन की दर जो थी, अगर आप उस समय के ऑल ओवर इंडिया के पलायन दर को देखेंगे आप, तो वो पलायन का दर था उस समय 12.06%, जबकि झारखंड में यह बढ़कर 13.68% था पलायन का दर। आप थोड़ा कल्पना कीजिए, देश भर में पलायन का दर जो होता है उससे भी ज़्यादा झारखंड में पलायन का दर था। अब अगर जनसंख्या की हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स की, तो उस जनसंख्या को देखेंगे तो और भी आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और लगेगा कहीं ऐसा भी होता है जहां पूरा देश का नेतृत्व इस चिंता में है कि जनगणना जनसंख्या कैसे कम किया जाए, जो आबादी हमारे देश की बढ़ रही है उसको कैसे रोका जाए, इस पर चिंतित है। वहीं हमारे झारखंड में, जिसके लिए झारखंड बना, उसकी आबादी जो है सो 60 वर्षों में 10% घट जाती है। अब 1881 जो अंग्रेज के टाइम से मैं बात कर रहा हूं, 1881 से लेकर के 1941 के बीच आदिवासियों की सबसे अधिक जनसंख्या 1911 में 38.42% दर्ज की गई थी, जबकि और सबसे बड़ा जो था वो 1941 में था, घटा था वो 1941 में था 30.89%, यानी अंग्रेजों के टाइम में ये था कि सबसे ज़्यादा हुआ था 1911 में और सबसे कम हुआ था 30.8% आपका आकर के 1941 में। 1951 में 35.8% मैंने बताया, जो स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना हुआ था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1991 में 27.66%, उसके बाद और इसी दरमियान अगर आप ये देखते हैं तो 1991 में एसटी की आबादी जो थी वो 1.42% थी झारखंड की, और उसकी सालाना वृद्धि जो थी वो 2.89 था। और ये एसटी की सालाना वृद्धि अगर देखेंगे तो वो 1.42% था और एससी का सालाना वृद्धि 2.89% था।
वहीं 1952 में एससी का जो था वो 8.4% पॉपुलेशन था, जो 1991 में बढ़कर 11.55% हुआ। यानी 4% के लगभग, जो 4.5% के लगभग एससी की आबादी बढ़ती है। लेकिन इधर अगर ट्राइबल्स की आबादी देखते हैं तो इतनी ही आबादी ट्राइबल्स की घटती है। 2001 में 26.30% एसटी की आबादी और 2011 में 26.21%। ये गिरावट आई हुई है। और सबसे ज़्यादा बात जो की जा रही है, जिस क्षेत्रों में ट्राइबल्स के संख्या में गिरावट आई है, वो क्षेत्र है संथाल परगना का क्षेत्र, कोल्हान का क्षेत्र, जहां पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब जब मैं ये बात कह रहा हूं, अगर मैं चर्चा में ये बात शीर्षक में डाल रहा हूं और ये बात कर रहा हूं कि आखिर कैसे झारखंड में महतो जी का बढ़ेगा मान, आदिवासियों को होगा नुकसान, तो इसके पीछे की वजह यही है। अब दोनों में आप तुलनात्मक तरीके से अध्ययन कीजिए। चुनाव के समय जितने एग्रेसिव तरीके से महतो समुदाय के लोग यानी कुर्मी समुदाय के लोग चुनाव कार्य में भाग लेते हैं, वो अपने वोटर्स को आगे निकालते हैं, उस तरह का नज़ारा ट्राइबल्स रीजन में नहीं देखा जाता। अभी के समय में भी ये देखा जाता है, ट्राइबल के क्षेत्र में जो नेता जितने वोकल कुर्मी समुदाय के नेता हैं, उस तरह के वोकल नेता ट्राइबल समुदाय में नहीं मिलते। सीधे साधे लोग हैं, वो उस तरह की राजनीति, उस तरह की पेचीदगी नहीं जानते हैं और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भले ही झारखंड विधानसभा में 81 में से 28 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व हो, लेकिन राज्य के 40 लगभग 39-40 सीटों पर सीधे तौर पर यानी प्रत्यक्ष रूप से जीत हार तय करता है ट्राइबल वोटर्स। और इसके बाद ये स्थिति बनी रहती है, यानी आधे सीटों पर, 81 सीटों में से आधे सीटों पर ट्राइबल वोटर्स जो है सो तय करता है कि यहाँ से विधानसभा कौन पहुँचेगा। और वहाँ की उस प्रदेश की स्थिति ये है ट्राइबल्स की, उसकी आबादी घटते जा रही है। अब परिसीमन होगा, परिसीमन होने के बाद जो जानकारी मिल रही है, झारखंड में 81 से बढ़कर के संख्या 125 की हो जाएगी। लगभग 160 सीटों की व्यवस्था झारखंड, नए झारखंड विधानसभा में बैठने की गई है। तो 125 सीटें होती हैं, तो आप तय मान के चलिए कि 40 से 45 सीटें ही मात्र रिजर्व रह जाएंगी ट्राइबल्स के लिए। अब तो सवाल ये भी उठना शुरू हो गया है कि क्या झारखंड में परिसीमन के बाद ट्राइबल सीएम हो पाएंगे? भले ही राजनीति करने के लिए ट्राइबल सीएम को लाया जाए, लेकिन संख्या के हिसाब से जो देखेंगे, जो दबाव एक रहता है कि झारखंड में ट्राइबल सीएम हो, वो दबाव कम होगा। अलग राज्य बनने के बाद राज्य में 7 मुख्यमंत्री हुए, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, रघुवर दास, चंपाई सोरेन। 7 मुख्यमंत्रियों में से 6 मुख्यमंत्री जो हैं वो ट्राइबल समुदाय के, 1 मुख्यमंत्री गैर आदिवासी यानी नॉन ट्राइबल। 7 आदिवासी मुख्यमंत्रियों के रहने के बाद भी अगर इस तरह से ह्रास होता है जनसंख्या में, तो ये सोचनीय विषय है और इस पर सरकार को सोचना भी चाहिए। कारण जो हो, विपक्ष वाले बांग्लादेशी घुसपैठ को जिम्मेवार ठहराते हैं, विपक्ष वाले धर्मांतरण को कसूरवार बताते हैं, लेकिन उसमें भी डिलिस्टिंग कहाँ हो रहा है? कौन करा रहा है? डिलिस्टिंग तो अभी तक हुआ नहीं है। गिनती तो उनकी आदिवासी में हो जाती है, धर्म ईसाई लिख देते हैं, गिनती आदिवासी में हो जाती है। और मूल आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी उनके अंदर में ही जो बदले जा चुके लोग हैं वो हो गए हैं। उनके अधिकारों पर भी वो हनन कर रहे हैं, ये भी देखा जा रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि परिसीमन के विरोध में आखिरकार आने के पीछे की मूल वजह क्या है? मूल वजह है कि झारखंड में जो सत्ता आदिवासियों के हाथ में है, वो सत्ता परिसीमन होने के बाद हो सकता है कि आदिवासी के हाथ से छिटक जाए। तभी सवाल खड़ा होता है, तो दूसरा कौन? तो दूसरा जो सबसे तेज जाति के लोग होंगे वो आगे आएंगे। और जैसा कि कुर्मी जाति के लोगों के नेताओं के द्वारा ये दावा किया जाता है कि उनकी संख्या जो है, जनसंख्या 16 से 20% के करीब है, कई नेता तो 25% तक का दावेदारी करते हैं। तो अगर 16 से 20% है
और जो रेशियो अन्य दरों, अन्य जातियों में, अन्य वर्गों में जनसंख्या वृद्धि की है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिसके लिए ये राज्य बना वही उस राज्य में सबसे कम होते नजर आएंगे, जिस तरह से संख्या आदिवासियों घट रही है। और तभी परिसीमन का जो विरोध किया जा रहा है, चूंकि आंकड़े सामने आएंगे, जनसंख्या होगा, आंकड़े सामने आएंगे, क्योंकि इस बार जातिगत जनसंख्या हो रही है, जनगणना हो रही है, तो आंकड़े सामने जब आ जाएंगे तो फिर सीटों के बंटवारे में उस हिसाब से रिजर्वेशन भी तय होगा। और जब रिजर्वेशन तय होगा तो तय मान के चलिए कि आदिवासियों का सीट घटेगा और अन्य सीटें बढ़ेंगी। महिला आरक्षण बिल भी आ रहा है, तो जाहिर है कि जो रिजर्वेशन होगा महिलाओं का, उसमें भी जो रिजर्व सीटें होंगी उसमें भी 33% महिलाओं को दी जाएगी। तो कई चीजें बदलाव होने को हैं और इसी को लेकर के ऑपरेशन लोटस जो बंगाल से शुरू हुआ है कि कैसे पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत का जुगाड़ भिड़ाया जाए और कैसे पार्लियामेंट से इन बिल को, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल हो, परिसीमन वाला बिल हो या फिर महिला आरक्षण बिल हो, इसको पारित कराया जाए ताकि 29 के पहले झारखंड को कैसे अपने पंजे में लिया जाए, इसके चक्कर में है लोग लगे हुए हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि ये सोचने का विषय है कि जिस प्रदेश में आदिवासी 6 आदिवासी मुख्यमंत्री हो गए, उस प्रदेश में न्यूट्रिशन की कमी के कारण से अगर मृत्यु दर ज़्यादा होता है, जन्म दर कम हो और मृत्यु दर ज़्यादा हो आदिवासी समुदाय के बीच में, आदिम जनजाति समुदाय के लोग तो विलुप्त से हो गए हैं। अब बिरहोर की संख्या अगर 10 लाख से 10,000 तक पहुंच जाती हो तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति इस प्रदेश में हो रही है। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद करते हैं कि राजनीति से ऊपर उठ करके कैसे जो हमारे प्रकृति पूजक लोग हैं, जो सीधे सादे सज्जन लोग हैं, ट्राइबल समुदाय के लोग हैं, उनको कैसे आगे किया जाए। जो लोग यहाँ से बाहर चले गए हैं, यहाँ के रहने वाले लोग, उनको वापस कैसे ला करके जनसंख्या संतुलन स्थापित किया जाए ताकि जिसके लिए प्रदेश बना है उसको इस प्रदेश का लाभ मिले। ये उपाय होनी चाहिए और उम्मीद करते हैं कि सरकार तक अगर हमारी बात पहुंचेगी तो सरकार इन आंकड़ों के हिसाब से अपने अधिकारियों के साथ बैठ करके विमर्श करेगी। लेकिन इतना तो तय मान के चलिए, जो मैंने कहा कि परिसीमन होगा तो महतो जी का होगा फायदा और आदिवासियों को होगा नुकसान, जनजातीय समुदाय को होगा नुकसान। अब देखना है कि परिसीमन बिल पास होता है या नहीं, जो उम्मीद की जा रही है मानसून सत्र में आने की। इससे पहले क्या जुगाड़ टेक्नोलॉजी का काम कर जाती है भारतीय जनता पार्टी की, ये भी एक बड़ा विषय होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।